कि अपने किरदार का मनवाता है लोहा सबसे। जिसने भी आपको माना है समझकर अब्बास, जिसने भी आपको माना है समझकर अब्बास, आपका हो नहीं सकता वो किसी सूरत में। नाज़रीन शेर देखिए आप, आपका हो नहीं सकता वो किसी सूरत में, जो अजीज़ों में भी रहता हो अकड़ कर अब्बास, जो अजीज़ों में भी रहता हो अकड़ कर अब्बास। यकीनन मौला अब्बास का चाहने वाला कैसा होना चाहिए, हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। यूँ तो हम तमाम मजालिस में अपने तमाम उलमा को सुनते हैं, वो उस पर ज़ोर देते हैं कि हमें किरदार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें दर्ज देती है कि हमें कैसा बनना चाहिए। आइम्मा की सीरत हमारे सामने है कि हमें कैसा होना चाहिए। मौला गाज़ी अब्बास के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं हम, तो हमें होना कैसा चाहिए। सिर्फ मोहब्बत ऐसे काम नहीं आएगी। मोहब्बत अगर हम करते हैं मौला से, तो मौला कैसा हमें देखना चाहते हैं हमें वैसा बनना होगा। तभी हमारी दुआएं कबूल होंगी, तभी बलाओं से हम बच सकते हैं। क्योंकि मौला का चाहने वाला जब तक इंसान दिल में रखे हुए है ये बात और कहीं जाहिर नहीं कर रहा, तब तो कोई बात नहीं, उसका मालूम नहीं दे रहा कि वो क्या है अंदर से। और हकीकत ये है कि मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क भी यही है। मोहब्बत दिल में रखी जा सकती है और उसका कुछ अंदाज़ा नहीं दूसरे को कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन मवद्दत ज़ाहिर भी करना होता है। और जब ज़ाहिर हम कर रहे हैं कि हम घर में मौला गाज़ी अब्बास का अलम सजाए हुए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो या अली मदद कह के निकल रहे हैं, कदम कदम पे या अली मदद कह रहे हैं, और मौला गाज़ी अब्बास का ज़िक्र में हमेशा नज़र आते हैं। और अगर कहीं साथ साथ ऐसा तो नहीं कि हम मौला गाज़ी अब्बास के अलम भी उठा रहे हैं, उनका ज़िक्र भी कर रहे हैं और अपने भाई से लड़ भी रहे हैं, अपने अजीज़ों में अगड़ कर चल रहे हैं, अपने अमल से, अपने करैक्टर से, अपने किरदार से कहीं भी ये ज़ाहिर नहीं होने दे रहे कि हम मौला के चाहने वाले हैं। तो मौला कहाँ मदद करेंगे हमारी। हमें ऐसा होना चाहिए जैसा हमें मौला देखना चाहते हैं। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को अजियत ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि घर में हमने छोटा सा अज़ा खाना सजाया, मौला अब्बास का अलम रखा, बड़ी अक़ीदत के साथ हम नज़र भी कर रहे हैं, मौला के अलम के सामने ज़ियारत करते हैं और मातम करते हैं, और जब थोड़ी देर में दरवाज़े पर साहिल आता है और जब वो कुछ सवाल करता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, और हम उसे झड़क कर भगा देते हैं, तो हमारा ये अमल क्या मौला को इसकी हमें इजाज़त देते हैं कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार लें और मौला का चाहने वाला भी अपने आप को कहते रहें। या फिर हम तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं तो अपने अपनों को तो हम दे रहे हैं कायदे से ज़्यादा, और जो हक़दार है उसका वो आया तो हमने उसे झड़क दिया। या फिर हम नज़र और हाज़िरी कर रहे हैं, अपने घर में नज़र और नियाज़ कर रहे हैं, उसमें जो हक़दार हैं, जो गरीब और मिस्कीन हज़रात हैं, जिन्हें खाने को नहीं है, उनको तो हम उन तक नहीं पहुँचा रहे, और जो लोग माशाअल्लाह साहिब हैसियत हैं और बहुत अच्छे हालात में हैं, मजबूरन आ रहे हैं कि नहीं भाई उन्होंने कह दिया है, हमें बुलाया है तो उनके यहाँ जाना होगा, और वहाँ जाकर उसमें नज़र में आ रहे हैं, तो उन्हें खिलाकर और गरीबों को तक ना पहुंचाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि मोमिनीन को उन्हें ना खिलाया जाए, नज़र सबके लिए है, लेकिन कोशिश करें कि हम उन हक़दारों तक पहुंचाएं ये नज़र जो इसके हक़दार हैं, यानी जो मिस्कीन हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं।